हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर की, यानी कि जो जनवरी 2020 के अंदर जनवरी 2020 के अंदर जो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उस एग्ज़ाम को हम पूरा डिस्कस करेंगे कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको दिख रहा है, इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड करना है। ठीक है। अभी ये जो पेपर है, ये जनवरी में 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था, वो वाला है। ठीक है। तो इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड करो। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि जो अभी नए बच्चे हैं, नेक्स्ट ईयर अपीयर होने वाले हैं, उनको नहीं पता होगा कि कैसा लेवल रहता है पेपर का। तो वो देख सकते हैं। इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड करिए, फिर इसके बेसिस पे हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको रीड करना है और फिर इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पे गिवन है, मिडास द किंग वाज अ ग्रीडी पर्सन, ही लव्ड गोल्ड मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो मिडास की बात चले, मिडास एक ग्रीडी पर्सन था और उसको पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव था, प्यार था, प्रेम था, वो था सोना। मतलब थोड़ा सा ग्रीडी किस्म का आदमी था और उसको सोने से, गोल्ड से बहुत ज़्यादा लगाव था। ठीक है। ही हैड लोड्स ऑफ वेल्थ बट ही हैज़ नेवर रियली हैप्पी। उसके पास बहुत सारा पैसा था लेकिन वो कभी भी खुश फील नहीं करता था, वो कभी भी खुश नहीं हुआ। ठीक है। वो कभी भी हैप्पी नहीं हुआ। वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग। सभी बच्चे आ जाएं फटाफट से। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। वन डे गॉड, एक दिन क्या हुआ, भगवान बुचास केम टू मिडास, मिडास के पास आते हैं। मिडास हैड वंस हेल्प्ड गॉड बुचास। उन्होंने गॉड बुचास जो है, मिडास हैड वंस हेल्प, मिडास ने हेल्प करी थी भगवान बुचा की एक बार। एंड इन रिटर्न बुचा ऑफर्ड हिम अ गिफ्ट, उसके बदले में बुचा ने उसे एक गिफ्ट दिया। व्हाट शैल आई गिव यू टू मेक यू हैप्पी, कहता है कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या वरदान दूं। गॉड आस्क्ड हिम, गॉड ने उससे पूछा। मीडा ने थोड़ी देर सोचा, मीडा थॉट फॉर अ वाइल एंड देन सेड, थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, प्लीज गिव मी द पावर टू टर्न एवरीथिंग आई टच इनटू गोल्ड। और कहता है कि मैं जिस भी चीज़ के हाथ लगाऊं वो चीज़ सोना बन जाए, ऐसा कहता है भगवान से। तो बुचास लाफ्ड एंड सेड, बुचा हंसते हैं और कहते हैं, यू विश, योर विश इज ग्रांटेड। और हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। एज सुन एज द सन राइजेज टुमारो, तो अगले दिन सूर्योदय होने ही वाला था। यू विल हैव अ गोल्डन टच, कि जैसे ही सनराइज होगा कल सुबह का, तो तुम्हारे पास एक गोल्डन टच आ जाएगा। गोल्डन टच का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि तुम जिस भी चीज़ के हाथ लगाओगे वो सोना बन जाएगी। ठीक है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते जाएं, शाबाश। तो क्या कहता है कि अगले दिन सुबह भगवान क्या कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि अगले दिन सुबह तुम्हारे अंदर गोल्डन टच आ जाएगा, तुम जिस चीज़ के भी हाथ लगाओगे वो सोने की बन जाएगी। ठीक है। इसको रीड करते चले। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिडास वोक अप, अगले दिन वह उठा। ही हैड हिज गोल्डन टच, ही टच्ड हिज बेड एंड चेयर्स, डोर्स, विंडोज एंड ऑल बिकेम गोल्ड। वो जिस भी चीज़ को हाथ लगाता वो सोना बन जाती। उसने पहले, सबसे पहले अपने बेड को हाथ लगाया, चेयर को लगाया, दरवाजे को लगाया, विंडो को लगाया, ऑल बिकेम गोल्ड, सब कुछ सोने का बन गया। ठीक है। तो इससे पता लगता है कि वो बहुत ग्रीडी था, बहुत लालची पर्सन था। और ये यहाँ पे मेंशन भी है कि वो राजा जो था वो बहुत ही ग्रीडी था। ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये पैसेज में पूछी जाती है। अब आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर किस लेवल के पैसेजेस, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? उसके बाद में सडनली ही फेल्ट वेरी हंग्री,
क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा भूखा फील करता है, मतलब उसको भूख लग जाती है। ही सेट एट द टेबल बट एज सुन एज द फूड टच्ड हिज लिप्स, जैसे जैसे ही उसने जो खाना अपने हाथ में उठाया हुआ था वो लिप्स तक जाता, तब तक वो सोने का बन जाता। उसने सोचा ये तो समस्या होगी। सो डिड द वाटर, ऐसे ही उसने पानी के साथ हुआ, जैसे ही वो पानी पीने लगे तो पानी भी सोने का बन जाए। अब तो समस्या होगी, वो बहुत लालची था, अब उसको एहसास हुआ कि तूने गलती कर दी। इट सीम्स ही कुड नो लॉन्गर ईट, अब उसको लगा कि ना ही तो वो कुछ खा सक पाएगा और ना ही वो कुछ पी पाएगा। आफ्टर सम टाइम हिज डॉटर केम टू हिम, थोड़े समय के बाद में उसकी डॉटर उसके पास आती है। व्हेन ही पुट हिज हैंड ऑन हर, जब उसने अपना हाथ उसके ऊपर रखा आशीर्वाद देने के लिए, ही बिकेम ए गोल्डन स्टैचू, वह एक गोल्ड की स्टैचू बन गई। इन द एंड मिडास बिकेम वेरी सैड, इस बात पे मिडास बहुत ज़्यादा निराश हो गया, बहुत ज़्यादा उदास हो गया। ही प्रेड गॉड बुचाज, उसने भगवान की पूजा करी, टू टेक अवे द गोल्डन टच फ्रॉम हिम, और उसने अपना गोल्डन टच वापस लेने के लिए भगवान से प्रार्थना करी। तो ये थी स्टोरी और इसी के बेसिस पे बच्चों क्वेश्चन आए हुए थे उसके अंदर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे मिल करके। गुड इवनिंग जी, सभी बच्चे आ जाएं और वीडियो को लाइक करें, शाबाश। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी पैसेज के क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, और सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश करेंगे जितने भी बच्चे लाइव हैं। व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज मिडास, मिडास कैसा व्यक्ति था? ग्रीडी पर्सन था, ग्रेट माइजर था, कंजूस था, ब्रेव था या वाइज मैन था? तो 76 नंबर के लिए अपना आंसर कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, जल्दी से कमेंट करो, शाबाश। सभी बच्चे कमेंट करके आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, जितने भी बच्चे लाइव हैं जल्दी से आंसर करें, शाबाश। बिल्कुल, तो आई होप आपने कर लिया होगा, ही वॉज अ ग्रीडी पर्सन। तो ये इस पैसेज में मेंशन ही है फर्स्ट लाइन में कि ही वॉज अ ग्रीडी पर्सन, ये देखो यहाँ पे मेंशन है ना। उसके बाद में कहता है हु केम टू मिडास वन डे, मिडास के पास एक दिन कौन आया था? गॉड बुचास, भगवान आए थे ना। तो गॉड बुचा आए थे, जेसस आए थे, जीसस आए थे या गॉड कौन आए थे? भगवान तो आए थे, लेकिन पूछ रहा है कि कौन से भगवान आए थे? गॉड बुचास आए थे। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है हु केम टू मिडास वन डे, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड बुचा ऑफर हिम अ गिफ्ट, बुचा ने उसे एक गिफ्ट ऑफर क्यों किया? ये पूछा जा रहा है हमसे कि बुचा ने उसे एक गिफ्ट क्यों ऑफर किया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ट्राई करेंगे सभी बच्चे, शाबाश। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से ट्राई करो सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड, सभी बच्चे ट्राई करें। तो ऑप्शन नंबर ए है बिकॉज ही हैड हेल्प्ड गॉड वंस, बिकॉज ही हैड प्लीज बुचास, बिकॉज ही हैड अनॉयड बुचास, बिकॉज ही केयर्ड फॉर बुचास। केयर का मतलब ध्यान देना, प्लीज मतलब खुश करना, हेल्प मतलब हेल्प करना, एनॉय मतलब चिढ़ाना छेड़ना। तो चिढ़ाने छेड़ने से तो कोई खुश होएगा नहीं और गिफ्ट देगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसने या तो हेल्प करी होगी या फिर उसने कभी उसको खुश किया होगा। तो इस पैसेज में हमारे लिए क्या मेंशन है, आपने ध्यान दिया हो तो इस पैसेज में साफ साफ मेंशन है कि उसने उसकी हेल्प करी थी। देखो, मिडास हैड वंस हेल्प्ड गॉड बुचास, गॉड बुचास को उसने हेल्प किया था एक बार, है ना। तो बुचास को उसने हेल्प किया था, इसीलिए तो उसने उसको वरदान दिया था। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊपर वाले का भी आंसर मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर क्या आया था? ऑप्शन बी। और इसका आंसर क्या आया था? ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर, व्हाट वाज मिडास विश, मिडा की विश क्या थी वो आपको बताना है। व्हाट वाज मिडास विश, आपको विश बताना है कि उसकी क्या थी, बताओ, शाबाश। व्हाट वाज मिडास विश, क्या विश थी उसकी? कि जो भी चीज़ को वो हाथ लगाए वो गोल्डन हो जाए, यही बात थी। तो मिडास बिकेम रिच ना, टर्न डॉटर अ गोल्डन डॉल, टू टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड, बिकेम पावरफुल, क्या विश थी? टू टर्न एनीथिंग इन
टू गोल्ड, कि हर चीज़ वो सोने की बन जाए, क्योंकि उसको सोने से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल ठीक है जी। सभी बच्चे अपना अपना आंसर करते जाएं। हु टर्न इनटू गोल्ड स्टैच्यू व्हेन मिडास टच्ड? हु टर्न इनटू गोल्ड स्टैच्यू व्हेन मिडास टच्ड? सभी बच्चे अपना आंसर देंगे। हु टर्न्ड इनटू द स्टैच्यू, स्टैच्यू में कौन कन्वर्ट हो गई थी या हो गया था? आपको आंसर देना है कि हु टर्न इनटू गोल्ड स्टैच्यू व्हेन मिडास टच, जब मिडास ने टच किया तो उस गोल्डन स्टैच्यू में कौन चेंज हो गया था? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, आपको आंसर बताना है। शाबाश। सभी ट्राई करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड। आपको चूज करना है ऑप्शन ए बी सी डी में। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे जल्दी जल्दी। ऑप्शन डॉटर आएगा, अंकल आएगा, सन आएगा, आंट। तो आपको स्टोरी बताई गई है, स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या आंसर है? डॉटर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए डॉटर किया था उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये पैसेज में मेंशन है, ये देखो। आफ्टर सम टाइम his daughter came and he touched, और he put his hand on her and she became a gold statue, कि वो गोल्ड स्टैचू में कन्वर्ट होगी। ठीक है, सभी बच्चे एक बार अपना कमेंट करके बताएंगे कि ये पैसेज में 5 नंबर में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अगर आपके 5 आउट ऑफ 5 आते हैं तो 5 आउट ऑफ 5 लिख दो, क्योंकि आपने कमेंट कर करके आंसर देखे हैं ना अपने खुद के। तो कितने बन रहे हैं? 5 में से 5 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, वो आप कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए वर्ड्स को आपको रीअरेंज करना है। इट लाइफ इज व्हाट वी मेक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी या फिर डी दिया हुआ है। आपके पास टाइम है, आप इसका आंसर कर सकते हैं। कमेंट करके अपना सही आंसर दें। लाइफ इज व्हाट वी मेक और इट, जो भी आप बताना चाहते हैं, आपको क्या लगता है इसका सही सीक्वेंस क्या बनेगा? ट्राई करें, शाबाश। वेरी गुड। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो सब बात किसकी चल रही है? लाइफ की। तो लाइफ इज यानी कि ऑप्शन बी, व्हाट वी मेक इट। तो लाइफ इज व्हाट वी मेक इट। बी सी डी ए जिन बच्चों ने आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। बी सी डी ए, लाइफ इज व्हाट वी मेक इट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने ऑप्शन डी किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। गोल्ड इज नॉट ग्लिटर्स ऑल दैट। इस सेंटेंस का सही अरेंजमेंट आपको बनाना है कि रीअरेंजमेंट के बाद में सेंटेंस का सही मीनिंग क्या बनेगा। रीअरेंजमेंट के बाद में ये सेंटेंस कैसा दिखेगा? कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या डी। गोल्ड इज नॉट बाय ग्लिटर्स ऑल दैट। इसको एक सही सीक्वेंस से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको। वेरी गुड। सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं। ऑप्शन ए बी सी डी में से चूज करें अपना अपना आंसर। जो आपके माइंड में आ रहा है, जो आपने सोचा है, वही आंसर करें। एक दूसरे का देख करके आंसर ना करें भी कोई भी। और ये क्लास 5:10 पे रोज लाइव आती है, तो आप 5:10 पे रोज लाइव क्लास लगा सकते हैं। गोल्ड इज नॉट ग्लिटर्स ऑल दैट। तो आपने एक कहावत कर लो, एक लाइन सुनी होगी, काफी फेमस है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इसका मतलब डी सी, ऑल दैट ग्लिटर्स
इज नॉट गोल्ड। तो DCBA बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है DCBA बताओ? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है, आपको बनाना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस। 83 नंबर क्वेश्चन। जो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकता है कमेंट करके बताएं, शाबाश। प्लेइंग इन द पार्क चिल्ड्रन आर, इसका मीनिंगफुल अरेंजमेंट क्या बनेगा वो आपको बताना है। इसका मीनिंगफुल अरेंजमेंट बताएं, शाबाश। प्लेइंग इन द पार्क चिल्ड्रन आर। वेरी गुड। ऑप्शन ABCD में से सभी बच्चे ट्राई करेंगे, वेरी गुड। तो देखिए इसका सही आंसर क्या बनेगा। चिल्ड्रंस आर चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो ऑप्शन नंबर सी देखो, सबसे पहले यहाँ पे दिए हुए देखो, चिल्ड्रन आर, नहीं डी यहाँ पे गिवन है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो इसका सही आंसर DABC हो गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, चिल्ड्रन आर जो कि डी है, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे प्लेइंग जो कि एक वर्ब है, सब्जेक्ट हमें मिल गया। उसके बाद में आर प्लेइंग, आर के बाद तो प्लेइंग ही लगेगा ना, इसे हमारा ING स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो DABC। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों ने किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको साथ के साथ सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, तो अगर कोई फ्यूचर में एग्जाम देगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको पता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो अगर आप ऐसी ही टेस्ट सीरीज चाहते हैं, इस टाइप की आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, ऐसा स्टडी मटेरियल चाहिए जिसमें आप और आप, ताकि आपका कोई छोटा भाई बहन या जो भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल स्कूल की तैयारी कर रहा है, उसको स्टडी मटेरियल चाहिए, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को चाहिए, बुक्स चाहिए, तो वो सारा स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारी बुक्स की आप किट चाहते हैं तो बुक्स की किट मिल जाएगी आपको। 8 to 9 बुक्स का हमारा पूरा सेट है, जिसमें आपको दो दो मैथ्स की बुक मिलेगी, 2 रीजनिंग की बुक मिलेगी, 2 GK की बुक मिलेगी। ठीक है, और GK GS की बुक होगी। इसके अलावा आपको वोकेबलरी की बुक मिलेगी, तो ये वोकैब की बुक होगी। इसके अलावा 2 इंग्लिश की बुक मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज़ में। तो इस बुक सेट को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन नंबर्स पे व्हाट्सएप मैसेज डाल दें आप, आपको स्टडी मटेरियल आपके एड्रेस पे पहुंचा दिया जाएगा। 9541079129। ठीक है, और नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। 9541079129। ठीक है, इन नंबर्स पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं, या इसके अलावा आप इन नंबर पे अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ध्यान दें, आप इन नंबर पे मैसेज छोड़ें, व्हाट्सअप करें प्लीज़। ठीक है, आपका अपना कुरियर एड्रेस या जो भी चीज़ है वो इस इन नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, और आपको पेमेंट करने का मोड भी बता दिया जाएगा। किसी भी तरीके से कर सकते हो, पेटीएम, गूगल पे, UPI या जो भी मोड आप चाहते हैं, सारे मोड अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चा पूरी बुक्स किट चाहता है उसको इस टाइप से पूरी बुक किट मिल जाएगी। और जिन बच्चों को चाहिए कि मुझे तो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन पेपर चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, वो इससे कम चार्जेस में अवेलेबल है, वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको दोनों चीज़ें चाहिए तो दोनों भी मिल जाएगी, उसका कॉम्बिनेशन
एक साथ में पैक मिल जाएगा। स्टडी किट भी साथ में ले सकते हैं और क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस सेट भी आप साथ में ले सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस सेट भी आप परचेज कर सकते हैं। इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 84 का देखते हैं कौन आंसर करेगा सबसे पहले। आइदर वर्क हार्ड डैश गिव अप स्टडीज। तो आइदर के साथ पेयर किस चीज का होता है? नोर का, और का, एंड का या बट का? कमेंट करके बताएं फटाफट से। बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। आइदर के साथ पेयर होता है और का। आइदर वर्क हार्ड और गिव अप स्टडीज, या तो मेहनत करो या पढ़ाई छोड़ दो, या तो मेहनत करो या फिर पढ़ाई छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट। ही इज अफ्रेड डैश द डॉग। अफ्रेड के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज होती है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। आपको कमेंट करके बताना इनमें से सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया है उनका आंसर ठीक है। ही इज अफ्रेड ऑफ द डॉग। अफ्रेड ऑफ होता है किसी से डर होना, किसी चीज से डर होना। अफ्रेड ऑफ समथिंग। नेक्स्ट। ही डैश टी एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे एवरी मॉर्निंग गिवन है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ड्रिंक्स, इज ड्रिंकिंग, ड्रैंक और ड्रंक। सभी बच्चे शाबाश, आंसर करें। ही डैश टी एवरी मॉर्निंग। वेरी गुड। तो यहाँ पर एवरी मॉर्निंग लिखा है, ये हमें बता रहा है कि ये एक प्रेजेंट सिंपल का क्वेश्चन है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनाइट बोल लो। यहाँ पे ही सिंगुलर भी है तो क्या आ जाएगा? ड्रिंक्स। ही ड्रिंक्स एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तो ही के साथ एस और यस लगता है। ही के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो 87 नंबर। द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग डैश यस्टरडे। बच्चा मिसिंग है, कब से है वो आपको बताना है। द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग डैश यस्टरडे। वेरी गुड। फॉर, ऑफ, बाय, सिंस। सभी बच्चे अपना आंसर करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। फोर आएगा, सिंस आएगा, फ्रोम आएगा। इनमें से सही आंसर को चूज करें आप। तो यहाँ पर बात किसकी चल रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। कब से है? कल से। तो सिंस का यूज होगा। ऑप्शन नंबर डी, सिंस यस्टरडे। क्यों? फोर तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, ऑफ भी नहीं हो सकता, बाय भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंस यस्टरडे। जॉन इज माई ब्रदर डैश फाइंड आउट द एडजेक्टिव। तो आपको एडजेक्टिव फिल करना है। जॉन इज माई डैश ब्रदर, कौन से टाइप का ब्रदर है? एल्डर है, बिगर है, ओल्ड है, यंग है? बताएं शाबाश। जॉन इज माई डैश ब्रदर। जॉन इज माई डैश ब्रदर। एल्डर, बिगर, ओल्ड, यंग? जॉन इज माई डैश ब्रदर, बताएं शाबाश इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, आपको एडजेक्टिव फिल करना है। तो जॉन इज माई बिगर ब्रदर, ओल्ड ब्रदर, यंग ब्रदर, एल्डर ब्रदर, वो आपको बताना है। एल्डर आएगा, यंग आएगा या बिगर आएगा? जॉन इज माई डैश ब्रदर। वेरी गुड, कुछ बच्चे आंसर करे जा रहे हैं।
देखते हैं किसका सही आंसर आएगा। देखो, अब यहाँ पे बात चल रही है, जब भी हम एडजेक्टिव फिल करते हैं तो एक चीज़ का हमें खास ध्यान रखना होता है कि जॉन का कंपैरिजन उसके ब्रदर के साथ चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे ब्रदर का कंपैरिजन ही चल रहा है, जॉन इज माय डैश ब्रदर। तो एल्डर ब्रदर, बिगर बिगर तो होता ही नहीं है, बिगर ब्रदर तो बोल नहीं सकते, ओल्ड भी नहीं बोल सकते अपने ब्रदर को, है ना। तो या तो आप बोलिए यंग ब्रदर या बोलिए एल्डर ब्रदर। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन ए और डी में से सही आंसर कौन बताएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, ट्राई करिए। जॉन इज माय एल्डर ब्रदर और यंगर ब्रदर। शाबाश, वेरी गुड। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, जॉन इज माय एल्डर ब्रदर, है ना। या तो आप बोल सकते थे ही इज माय यंगर ब्रदर, यंगर होता तो हम यंगर कर सकते थे, लेकिन एल्डर मतलब बड़ा भाई होगा। अगर यहाँ पे ई आर होता तो हम इसके बारे में सोच सकते थे, इसलिए ये वाला चला गया ऑप्शन। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए किया था उन सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, मुबारक हो जी जिनका आंसर ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फ्रेंच इज इजी लैंग्वेज। फ्रेंच इज इजी लैंग्वेज, फ्रेंच इज अ इजी लैंग्वेज, एन इजी लैंग्वेज, द लैंग्वेज, या फिर नन। आपको आर्टिकल, सुटेबल आर्टिकल फिल करना है। फ्रेंच इज इजी लैंग्वेज। वेरी गुड, तो यहाँ पे इजी की साउंड को देखना है हमें। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया है उनका आंसर ठीक है, वेरी गुड, मुबारक हो, ऑप्शन नंबर बी करने वालों का आंसर बिल्कुल ठीक है। वोवल की साउंड आई थी, वोवल के साउंड के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अशोक हिम यस्टरडे, तो यहाँ पे वर्ब के कॉन्सेप्ट को बताया गया है। और जितने भी कॉन्सेप्ट आप इस पेपर में देख रहे हैं, सिमिलर इसी टाइप के पेपर हमारे डिजाइन किए हुए होते हैं। उन पेपर्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें। और हमारी जो बुक्स हैं उसमें भी इस लेवल के, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन भी गिवन है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। तो उन बुक्स को भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं, नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, इन नंबर पे अपना व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दें। अब यस्टरडे की बात कर रहे हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। एक बेसिक बुक होती है जो आपको बताएगी ना कि दो दो बुक मिलती है, जैसे इंग्लिश की भी दो बुक मिल रही है आपको। तो एक में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, एक में आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको हर चैप्टर में। तो अशोक डैश हिम, यस्टरडे दे रखा है तो यस्टरडे किसको नोट करता है, सेकंड फॉर्म को, मतलब पास्ट को। तो सेकंड फॉर्म कौन सी है, मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मैट। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, मुबारक हो जी आपको। नेक्स्ट है विच वर्ड इज नियरली सेम द सफिशिएंट। सफिशिएंट का सिनोनिम कौन सा है वो आपको बताना है। सफिशिएंट का सिनोनिम कौन सा है वो आप बताएं, शाबाश। इनमें से सही आंसर बताना है, सफिशिएंट का सिनोनिम क्या होगा। वेरी गुड, जिन बच्चों ने सफिशिएंट का सिनोनिम ऑप्शन नंबर बी यानी एडिक्वेट बताया उनका आंसर ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब तो अनलिमिटेड अमाउंट होता है, एडिक्वेट का मतलब प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में होना। ठीक है, यहाँ पे मैरी लिखा है, शायद मैरी का मतलब तो शादी, या मैरी का मतलब खुश होना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैरी ई वाला लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, खुश होना, हैप्पी होना, चीयरफुल होना। तो ये तो हो नहीं सकता। सरप्लस होता है एक्स्ट्रा अमाउंट, सरप्लस होता है जो चीज़ आपकी रिक्वायर्ड है, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा अमाउंट होना, जिसको बोलते हैं एक्सेस। तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने किया 91 का उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, मुबारक हो जी आपको, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड इज ऑपोजिट ऑफ द सिंपल। आपको बताना है कि सिंपल का ऑपोजिट कौन सा है, कॉम्प्लेक्स, इजी, ओबे और शो। शो का मतलब दिखाना होता है, ओबे का मतलब पालन करना, तो ये भी कट हो गया। तो बताओ कॉम्प्लेक्स आएगा कि इजी। आपको ऑपोजिट पूछा जा रहा है तो इसका सही आंसर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है मुश्किल, इजी होता है आसान। तो ये तो इसका सिनोनिम में जाएगा, एंटोनिम। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों ने किया उनका आंसर बिल्कुल ठीक है।
ओके, वेरी गुड। तो अ लिस्ट ऑफ बुक इन लाइब्रेरी, अ लिस्ट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी। तो आपको अपना आंसर बताना है, मोनोलॉग, डायलॉग, कैटालॉग, इनमें से सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए मोनोलॉग होता है, डायलॉग होता है, कैटलॉग होता है या डायरी। तो लिस्ट जो होती है उसका नाम क्या होता है, उसको कैटालॉग बोला जाता है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी इज कैटालॉग। अ लिस्ट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी इज कैटालॉग। जिन बच्चों ने कैटालॉग आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही जा रहे हैं। तो फिर ये मोनोलॉग क्या चीज़ होती है? व्हाट इज मोनोलॉग? मोनोलॉग हम किसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मोनोलॉग होता है अ लॉन्ग स्पीच बाय अ पर्सन, जिसको भाषण बोलते हैं। मोनोलॉग क्या होता है? लॉन्ग स्पीच, भाषण। ठीक है। तो ये डायलॉग क्या होता है? डायलॉग होता है नाटकबाजी, नाटक करना। फाइंड द फेमिनाइन जेंडर ऑफ हॉर्स। अच्छा, इसका आंसर हो गया ना हमारा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कैटलॉग। इसका नाम हमने किया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपकी आंसर की भी तैयार हो जाएगी साथ के साथ। फाइंड द फेमिनाइन ऑफ जेंडर, सॉरी, फेमिनाइन जेंडर ऑफ हॉर्स। हॉर्स का जेंडर चेंज करना आपको। बताइए शाबाश, इसका सही आंसर क्या होगा? फाइंड द फेमिनाइन जेंडर ऑफ हॉर्स। मेयर, डो, ईव या रैम। सही बच्चे अपना अपना आंसर ट्राई करें, शाबाश। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया है बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर है। हॉर्स का जेंडर क्या हो जाएगा? मेयर हो जाएगा। घोड़ी, जिसका मतलब घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा। डो का मतलब तो डियर, फीमेल डियर होता है। डियर तो हिरन होता है, फीमेल डियर को हम क्या बोलेंगे? डो बोलेंगे। ईव होता है फीमेल शिप। ठीक है, फीमेल शीप, भेड़, जिसको भेड़ी बोलते हैं। क्लियर। फिर है रैम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैम देन? मेल शीप जो होता है उसको बोलते हैं रैम। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन डी किया है उनका आंसर बिल्कुल, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी तो मेल शीप हो जाएगा, इसका फीमेल शीप हो जाएगा, इसका फीमेल डियर हो जाएगा। फीमेल डियर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए किया है उनका आंसर ठीक है, मेयर मतलब घोड़ी। घोड़ी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। चूज द वर्ड विच मीन्स ऑपोजिट टू राइ ऑफ राइज। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके सामने। राइज का ऑपोजिट यानी एंटोनिम बताना है। ऑप्शन ए है फॉल, सेकंड है स्मूथ, थर्ड है प्राइड, फोर्थ है रैश। इसमें से देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करेगा। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले सुपर फास्ट आंसर करिए, शाबाश। सबसे पहले कौन आंसर करेगा? बहुत बढ़िया। तो राइज का मतलब उठना होता है, ऊपर की तरफ जाना होता है। तो एंटोनिम पूछ रहा है, तो राइज का फॉल हो जाएगा। राइज का क्या हो जाएगा? फॉल। राइज उठना, तो इसका मतलब गिरना। उल्टा पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए जिन बच्चों ने किया उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, स्मूथ तो स्मूथ होता है,
प्राइड घमंड होता है, ठीक है, प्राइड घमंड होता है, स्मूथ होता है, सिंपल बिल्कुल प्लेन। रैश, व्हाट इज रैश? रैश का मीनिंग होता है जो बहुत तेज चलता हो, उसको भी रैश बोलते हैं। विदाउट थिंकिंग, जो फटाफट डिसीजन करता हो, जल्दबाजी में कोई काम करता हो, उसको भी रैश बोला जाता है। इसके अलावा रैश होता है जहाँ पे रैशेज सुने होंगे आपने, रेड स्पॉट हो जाता है स्किन के ऊपर, लाल लाल निशान पड़ जाते हैं, तो वो भी रैशेज होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको बताना है कि चूज द वर्ड विच मीन्स सेम एज ग्रीफ। आपको बताना है ग्रीफ जो वर्ड है इसका सेम यानी कि सिनोनिम क्या होगा। चूज द वर्ड विच मीन्स सेम एज ग्रीफ। चूज द वर्ड which means same as grief। ग्रीफ होता है दुख, तो इसका आपको सिनोनिम बताना है। सभी बच्चे फटाफट से आंसर करें। वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रीफ का सिनोनिम क्या होगा वो सभी बच्चों को ट्राई करना, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। सेम मीनिंग क्या होगा ग्रीफ का? तो ग्रीफ क्या होता है? दुख, दर्द, इंटेंस सोरो, बहुत ज़्यादा दुख होना। तो सोरो इसका सही आंसर हो जाएगा। सेम मीनिंग पूछा हुआ है तो। चीयरफुल तो खुश होता है, हैप्पी भी खुश होता है। इंजरी तो चोट लगी होती है, हर्ट जिसको बोलते हैं, चोट। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ग्रीफ क्या होता है? सोरो यानी कि दुख, दर्द, पीड़ा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल ठीक है जी। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है 97 नंबर, लेकिन इससे भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। तो जिन बच्चों का ऐप लॉगिन नहीं हो रहा था वो आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। ओटीपी का अगर किसी को इश्यू आया हुआ था तो वो आप अपना लॉगिन कर सकते हैं ऐप को। प्रॉब्लम इज रिजोल्व नाउ। और एक ऐप का अपडेट आ चुका है तो आप अपडेट कर लें, उसके अंदर नए फीचर्स आ चुके हैं। ऐप का नाम है एक्सेंट सैनिक विंग। ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी बच्चा डाउनलोड कर सकता है। इसमें बहुत सारे लेक्चर्स फ्री भी हैं और पेड भी हैं। तो पेड में आपको एक सीक्वेंस मैनर में सही तरीके से पूरा कोर्स करवाया गया है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए। तो जो भी बच्चे पूरा पेड कोर्स चाहते हैं तो वो पूरा पेड कोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप 1 ईयर के लिए अगर आप परचेज करेंगे तो 1 ईयर का लगभग लगभग चार्जेज जो है वो 15,550 रुपीज़ रहेगा। तो वो आप ऐप के अंदर पेमेंट करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, 15,550 रुपये ओनली, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, वोकेबलरी, इन सब की क्लासेस आपको इसके अंदर मिलेगी, ठीक है। तो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, और घर पे रह के पढ़ सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, आप अपने घर में रह के आराम से पढ़ सकते हैं, ओके। तो इस ऐप को अभी डाउनलोड करें, क्लास के जस्ट बाद, एक्सेंट सैनिक विंग। इस ऐप को आप डाउनलोड करें, ठीक है। और जिनको ऑनलाइन कोर्स परचेज करना है वो इन नंबर्स पे मैसेज छोड़ सकते हैं।
नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 97 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 97 जो है, इसका सही आंसर क्या होगा। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान की एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं। बताएं शाबाश। आपको पता है एक रूट होता है, ये हम वोकैब रूट के अंदर सिखाते हैं कि THE किसी भी वर्ड के अंदर आए तो उसका मतलब गॉड से रिलेटेड होता है। दी फॉर गॉड। और दिस्ट कौन हो जाएगा, जो भगवान में विश्वास करता है। और अथिस्ट कौन हो जाएगा, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। पैसिफिस्ट होता है शांतिवादी, जो शांति से काम लेते हैं। ठीक है, असेटिक। असेटिक क्या होते हैं, सन्यासी जिसको बोलते हैं, मोंक, साधु संत, जो रिलीजियस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, फिजिकल प्लेजर पे ध्यान नहीं देते। साधु संत मोक्ष सन्यासी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो भगवान में बिलीव नहीं करता, उसके एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं, अथिस्ट बोलते हैं। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन डी किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, द मैच हैज बीन पोस्टपोन्ड डैश इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड। द मैच हैज बीन पोस्टपोन्ड डैश इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड। मैच पोस्टपोन हो गया है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। द मैच हैज बीन पोस्टपोन्ड सो बिकॉज देयरफॉर या एंड सिमिलर इन्फॉर्मेशन को जोड़ने के लिए कनेक्ट होता है तो नहीं होगा। हम यहाँ पे रीजन बता रहे हैं, तो क्योंकि जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया है उनका आंसर ठीक है। द मैच हैज़ बीन पोस्टपोन बिकॉज इट हैज़ बीन रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। सो का मतलब इसलिए होता है, देयर फोर का मतलब भी इसलिए होता है। तो बिकॉज इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए शाबाश। दिस इज द बॉय डैश पेरेंट्स हैव डाइड। ये वो लड़का है जिसके पेरेंट्स मर चुके हैं। दिस इज द बॉय डैश पेरेंट्स हैव डाइड। तो आपको प्रोनाउंस अप्लाई करना है। तो जो हम आपको स्टडी किट दे रहे हैं या जो स्टडी मटेरियल या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ना, उसके अंदर ये सब कुछ नाउन प्रोनाउन सारे टॉपिक अच्छे तरीके से A to Z एक्सप्लेन किए गए हैं विद एक्सरसाइज। तो ये कोर्स परचेज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सभी बच्चे इस कोर्स को परचेज करें, घर पे बैठ के तैयारी करें। ठीक है, आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस में भी आ सकते हैं, आप हमारा स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, या फिर जो इसके अलावा अगर हम बात करें प्रैक्टिस करने के लिए जो प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं वो भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जस्ट इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना है या इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। ओके, चलो नेक्स्ट है, ही डज नॉट हेल्प द पुअर। सॉरी, ये हमारा 99 नंबर क्वेश्चन रह गया अभी। दिस इज द बॉय डैश पेरेंट्स हैव डाइड, जिसके पेरेंट्स मर चुके हैं, हम यूँ कहना चाहते हैं। वूज पेरेंट्स आएगा, वूज का मतलब जिसके की, हु का मतलब कौन या जो, वूम मतलब किसका, हिज मतलब उसके, है ना। दिस इज द बॉय whose पेरेंट्स हैव डाइड, जिसके पेरेंट्स मर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग। तो हर टॉपिक मैंने आपको जैसे बताया, सारे टॉपिक्स हमारे स्टडी मटेरियल में एक्सप्लेन किए गए हैं, तो आप उस स्टडी मटेरियल को परचेज करें।
और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप उसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, हर टीचर ने उस बुक को अलग अलग एक्सपर्ट टीचर ने उन बुक्स को लिखा हुआ है, तो आप उनको ज़रूर परचेज करें। नेक्स्ट है ही डज नॉट हेल्प द पुअर। ही डज नॉट हेल्प द पुअर, तो आपको बताना है क्वेश्चन टैग इसके लिए क्या होगा। डिड ही, डज ही, डजंट ही और डू ही। ही डज नॉट हेल्प द पुअर, डिड ही, डज ही, डजंट ही या डज ही या डू ही, इनमें से सही आंसर क्या होगा। ही डज नॉट हेल्प द पुअर, तो डज नॉट है, तो नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव होता है क्वेश्चन टैग। और दूसरा प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल से ही बनेगा डज ही। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, डज ही इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। सभी बच्चे अपना स्कोर बताएंगे, 25 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है, कमेंट करके सभी बच्चे फटाफट से बताएं। ही डज नॉट हेल्प द पुअर का क्या बनेगा, डज ही, ये क्वेश्चन टैग था इसका। फटाफट से सभी बच्चे आंसर करेंगे कमेंट करके, और सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो बच्चे नए हैं। यहाँ पर ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेगी। और प्ले स्टोर से एक्सेंट सैनिक विंग ऐप को डाउनलोड करें। इन नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज छोड़ सकते हैं अगर आप कोर्स परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। और बहुत ही ज़रूरी है ये आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया। जो भी बच्चे फाइनल अपना सिलेक्शन चाहते हैं वो स्टडी मटेरियल को भी परचेज कर सकते हैं, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे आपको स्पेशल, ठीक है। मॉक टेस्ट चाहिए तो मॉक टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इन नंबर्स पे आप व्हाट्सअप मैसेज करें और आपको ये डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।